जिसको दुनिया थी मेरी वो, धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल है कैसा इम्तिहान, रब्बा मेरे यहाँ मुझको इतना तो बता, टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा। वजह ये थी कि वो अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पे जाना चाहता था, और अगर मैंने उसे इजाजत देके गलत किया है तो आई एम सॉरी। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि उसे इजाजत। गजब कर दिया, क्या कयामत टूट पड़ी। आपके बेटे को आपसे दूर करने की साजिश की है ना मैंने। आवाज नीचे रखो, समझी? मैं उसके पैरों में बेड़ियां नहीं बांध सकती थी, उसे जाना था वो चला गया। तुम क्यों खामखा डर रही हो? खामखा? अगर उसने अपने बाप को सब कुछ बता दिया तो? चलें घर, मामा तुम्हारा इंतजार कर रही। मेरी मामा। छोटी मामा बेटा, मुझे घर नहीं जाना। उसने घर आने से इनकार क्यों कर दिया? टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा। ये तो बिल्कुल ठीक है, आप उनकी पेमेंट रिलीज करवा दें तो ऑर्डर्स में मसला हो जाएगा। जी आपके साइन की देर थी, मैं आज ही पेमेंट करवा दूंगा। ठीक है, करवा लें जल्दी से। कॉफी पियेंगे आप? थैंक्स सर। चलें, थैंक यू। सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं वलीद बोल रहा हूँ। नहीं, आपसे माजरत करना चाहता था, मीकू ने आप लोगों को बहुत तंग किया होगा। नहीं वलीद साहब, वो तो बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह है। नहीं, तंग तो आपको जरूर कर रहा होगा। अरे नहीं, उसे तो मैं सुबह हॉस्टल छोड़ाया था। हॉस्टल? वो आपके साथ नहीं है? नहीं, मैं सोचकर तो यही निकला था कि उसे घर पहुंचा दूंगा, लेकिन वो घर आने के लिए तैयार ही नहीं था बिल्कुल। मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा था, अगर आप मुनासिब समझें तो। नहीं जरूर, आप शाम को घर आ जाएं। आई एम सॉरी वली साहब, असल में मैं ये बात किसी और के सामने नहीं करना चाह रहा। आई डोंट नो आप समझ रहे हैं या नहीं। मीकू बहुत डिस्टर्ब लगा मुझे। जी वो डिस्टर्ब तो रहता है, लेकिन वो आपकी प्रायोरिटी है सर। जी मैं समझ रहा हूँ। तो क्या हम अभी मिल सकते हैं? जी हम मिल लेते हैं। जी सईद साहब।
थैंक यू जी, थैंक यू। ओके। पापा हम्म, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो बेटा, क्या हुआ मीकू? बोलो बेटा, मैं काम कर रहा हूँ। बेटा पापा को नहीं डिस्टर्ब करते ना, उनको काम करना है। आप मुझे बताएं क्या बात है। आओ, शाबाश। हेलो जी, वलीद बोल रहा हूँ। जी महबूब साहब। जी नहीं, वो फाइलें तो चली गई हैं। जी ओके। ये बिल्कुल आपका पर्सनल मैटर है वलीद साहब, लेकिन मुझे उस बच्चे ने बहुत मुतासिर किया है। बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन उसका रवैया। सैयद साहब, मैंने आपको बताया था कि विकी की माँ ने उसे। हर माँ बच्चे के साथ ऐसे ही करती है, लेकिन सगी माँ। सॉरी सैयद साहब, ऐसा नहीं है। फरिया ने कोई सौतेलापन नहीं दिखाया। इनफैक्ट वो विकी का ख्याल मुझसे ज्यादा रखती है। आपके ख्याल में, सॉरी, आप बुरा मत मानिएगा। नहीं, मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। इनफैक्ट आप मेरे बेटे का सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अजनबी होते हुए भी आप हमारे लिए अजनबी नहीं है। आप मेरे बेटे के बारे में कंसर्न हैं और परेशान हैं। आप तो हमारे मुखलिस ही हुए ना। फरिया भी मीकू के लिए बहुत मुखलिस है। मैंने उसे मीकू की बहुत बुरी बुरी आदतें बदलते हुए देखी है। मैंने प्यार देखा उसकी आंखों में। मीकू के लिए बहुत ख्याल रखती है वो मेरे बेटे का। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि वो अपनी सगी माँ को मिस कर रहा है, और उसने अभी तक आपकी बीवी को माँ की हैसियत से कबूल नहीं किया, इसीलिए तो उसका रवैया ऐसा है। नहीं सैयद साहब, उसने फरिया को इतनी जल्दी कबूल कर लिया था कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। अच्छा, तो फिर मेरा एक मशवरा मान। जी। मीकू को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना। मैं भी वैसे कल से यही सोच रहा था। फरिया से बात करूंगा इस बारे में। आपको ये उल्टे सीधे मशवरे कौन दे रहा है? सईद से बात हुई थी मेरी, लेकिन मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वलीद, आपको क्या हो गया है? उस दिन आप खामखा में नाराज हो गए थे, वरना मैं भी साथ चलती और वो आ जाता। और प्लीज, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल पागल नहीं है और उसे बिल्कुल साइकियाट्रिस्ट के पास भेजने की जरूरत नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मे भी हमें उसे हॉस्टल में नहीं डालना चाहिए था। कहीं मैं सोचता हूँ कि नहीं, हमने बिल्कुल सही फैसला सही वक्त पे लिया है, नहीं तो उसकी जहानत को जंग लग जाता। आप ये बातें मत सोचें। मैं जाऊंगी ना इस वीकेंड, उसे ले आऊंगी। अब जाएं, चेंज करें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ।
मामा, मुझे पापा अच्छे नहीं लगते। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। मैं उनसे बात भी नहीं करना चाहता। वो अब अच्छे वाला पापा नहीं है। मुझे पता है छोटी मामा मुझे फिर भूखा रखेंगी, मारेंगी और पापा मेरी बात नहीं सुनेंगे। मामा, आप आकर मुझे ले जाएं। मुझे पढ़ना भी नहीं है। मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, बस एक नाइल अच्छा है और ईमान भी। वो मुझसे आपकी बातें करती है। मैंने उसे बताया कि मेरी मामा कितनी अच्छी थी। आप कितनी अच्छी थी ना मामा। छोटी मामा जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। लगे रब रूठा, मेरा दिल टूटा। मीकू, मीकू उठो, उठो। शुक्र करो कि टीचर नहीं आई यहाँ पे। अगर टीचर आ जाती ना और तुम्हें यहाँ सोता हुआ देख लिया तो उन्होंने पनिश करनी तुम्हें। चलो अब। जी आपा। नहीं आपा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई ना, मैंने कभी देखी। नहीं, फरिया का कोई कसूर नहीं है इसमें। वो तो खुद परेशान है। जी
हम मिलने जाएंगे उसे हॉस्टल, फिर मैं आपसे बात करवाता हूं उसकी। जी आप? हाँ रुकैया ठीक है, हमारे यहीं ठहरी हुई। जी जी ओके जी, खुदा हाफिज। ओके। अरे कहाँ ठीक है तबीयत, कल से घुटनों में दर्द हो रहा है। आय हाय क्या हुआ बेटा? पता नहीं अम्मी, हाथ से कब गिर गए। अरे उफ, तुम क्यों उठा रही हो बेटा? छोड़ो छोड़ो, मैं भी बुलाती हूँ। रुखसाना, रुखसाना बेटा इधर आके साफ कर दो, चाय गिर गई है यहाँ। क्या हो गया फरीद? क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। हिम्मत ही नहीं हो रही, कल से मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये भी उठा लेना। तो बच्चा जो है अजाब बन गया सबके लिए। अम्मी आहिस्ता बोले, और वैसे भी उसका मेरी तबीयत से क्या ताल्लुक है? उसी की वजह से तो तुम्हारे और वलीद के दरमियान टेंशन रहती है। मुसीबत कहीं का। अच्छा तुम जाओ, आराम करो थोड़ी देर, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास चलते हैं। अम्मी मैंने कहा ना आज नहीं, प्लीज, हिम्मत नहीं है, कल चलेंगे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ तो सही, सो जाओ थोड़ी देर के लिए। जब वलीद आएगा फिर घर जाऊंगी मैं। क्यों चली जाएंगे? आज रुक जाए ना, मेरी तबीयत भी खराब है। प्लीज अम्मी प्लीज। अच्छा अच्छा मैं रुक जाती हूँ, लेकिन तुम जाओ आराम करो, अपना ख्याल रखो। अम्मी ये छोटे छोटे कांच के पीसेस रख। फिक्र मत करो, मैं करवा लूंगी सब। अजीब बच्चा है, अजाब बन गया सबके लिए। मुझे पहले से ही शक था, तुम्हारा कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। और तुमने अपने बाबा को पहले क्यों नहीं बताया? मैंने किसी को नहीं बताया, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, और प्लीज किसी को मत बताना। हाँ लेकिन ईमान तो हमारी फ्रेंड है ना, उसे तो बता सकते हैं। हाँ मगर वो किसी को बताएगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, वो किसी को नहीं बताएगी, मैं उसे मना भी कर दूंगा। और तुम अपने बाबू को बता दो ना कि छोटी अम्मी। नहीं, वो भी उन जैसे हो गए हैं, और अब मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा, वीकेंड पे भी नहीं। सुनो, मैं वीकेंड पे तुम्हारे घर आ जाऊं? हाँ बिल्कुल आ सकते हो, मामू और मामी तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। सुनो नाइल, तुम्हारी मामा नहीं है, तुम्हें याद नहीं आती? आती तो है, मगर आंटी मुझे बहुत प्यार करती हैं। कुछ खाओगे तुम? नहीं। चाय बना के ला दूं? तुम डॉक्टर के पास नहीं गई? बेटा मैंने कहा भी था, लेकिन नहीं, कहाँ सुनती है मेरी बात। अच्छा भाई चली जाऊंगी कल। इसीलिए तो रुक गई हूँ मैं, कि मैं खुद लेके जाऊंगी इसे डॉक्टर के पास, फिर साथ अपने घर ले जाऊंगी। यहाँ अकेली पड़ी रहेगी, देखो ना खुदा न खासा कुछ हो गया, ब्लड प्रेशर वैसे ही इसका लो रहता है। आंटी मैं छोड़ दूंगा कल, मुझे वैसे भी हॉस्टल जाना है मीकू को लेने के लिए, वो वीकेंड हमारे यहाँ स्पेंड कर रहा है। आप फिर से अकेले जा रहे हैं? तुम्हारी तबीयत खराब है। इतनी भी खराब नहीं है कि मैं उसे लेने ना जा सकूं, और वैसे भी वो आपके साथ अकेले नहीं आएगा। और तुम्हारे साथ आएगा। आपको इस बात का यकीन क्यों नहीं हो रहा? बहस करने की क्या जरूरत है? अम्मी एक सेकंड चुप कर जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे हर चीज से अलग कर रहे हैं? फजूल बातें मत करो। ये फजूल बात नहीं है, मेरी फीलिंग्स है। आपको क्या लगता है
कि मैं उससे प्यार नहीं करती, उसे मैंने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक, या मैं उस पर कोई जुल्म ढाती हूँ? क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जब से आपको वो सईद भाई मिले हैं ना, वो आपको उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहे हैं। सईद साहब ने मुझे तो कुछ भी नहीं कहा, ना मैंने उन्हें कुछ कहा। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था उनसे कि मुझसे ज्यादा तो मेरे बेटे का तुम ख्याल रखती हो। हाँ, और उनको आपकी बात पे यकीन ही नहीं आ रहा, और वो आपके दिल में भी शक डाल रहे हैं। मैं देख रही हूँ अच्छी तरह आपका रवैया उस दिन से। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाके कुरान ले आती हूँ, उस पर हाथ रख के कसम खा लेती हूँ, तब आपको मेरा यकीन आएगा। फरिया क्या हो गया बेटा, ऐसे इस तरह बहस करते हैं इन चीजों के ऊपर, क्या हो गया? आंटी मुझे इसकी बात समझ नहीं आती, ये इतना चिड़चिड़ापन कहाँ से आ गया इसमें? तबीयत ठीक नहीं है इसकी, इसीलिए चिड़चिड़ी हो रही मैं है। हर बात इससे पूछे करता हूँ, कोई बात मैं इससे नहीं छुपाता। अच्छा बेटा, कल मैं इसको लेकर जाऊंगी डॉक्टर के पास, तुम फर्क। छोड़ो इस किस्से को, अब आप दोनों चले जाना सुबह बच्चे को लेने के लिए। आंटी मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही। छोटी मामा ने आज मुझे स्टोर में बंद कर दिया था, मुझे डर लग रहा था। मुझे भूख लग रही है मामा, मगर छोटी मामा ने सारा दिन खाना नहीं दिया। हर रिश्ता जो तू रूठा। जी सर, मैं बता के आता हूँ, लेकिन आप लोग प्रिंसिपल साहब से मिल के जाइएगा। हाँ जी जरूर। आप लोग वेट करें। ओके। प्रिंसिपल से क्यों? पता नहीं, शायद मीकू को शिकायत कर रहा होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो। मिकाइल। सर। वालेकुम सलाम। आपके पेरेंट्स आए हैं आपको ले जाने। वीकेंड के लिए आप यूनिफॉर्म चेंज करके वेटिंग रूम में आ जाएं। और हाँ, जाने से पहले मेरे रूम में आइएगा अपने पेरेंट्स के साथ। आप पहली दफा घर जा रहे हैं, दूसरी दफा? सर ये दूसरी दफा। ओके। कपड़े तो चेंज कर लो। मुझे नहीं जाना। अच्छा, मगर अपने पेरेंट्स को तो बता दो। नहीं, मैं सर रजा को बता के आता हूँ। अरे सर रजा, मुझे आपसे बात करनी है। यस बेटा। मिकाइल, आपको अपने पेरेंट्स के पास जाने चाहिए था और अभी तक आपने यूनिफॉर्म नहीं चेंज किया। सर मुझे घर नहीं जाना। क्या मतलब? सर आप उन्हें मना कर दें, मुझे उनसे नहीं मिलना। तुमने देखा कि वो हमसे मिलना तक नहीं चाह रहा था, ना तुमसे ना मुझसे। शायद हमने हॉस्टल में डाल के उसको गलती कर दी। ऐसा कुछ नहीं है वली, जो भी फैसला लिया था आपका मशवरा लेके लिया था। अगर अब आप मुझ पे इल्जाम लगाना चाहते हैं तो ठीक है। मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहा, अपनी गलती मान रहा हूं। शायद मुझे सोचना चाहिए था, मैंने उसे अपने आप से अलग कर दिया।
शायद उसे अच्छा नहीं लगा घर से जाके। देखिए मिली, बच्चों के लिए बचपन में जो भी फैसला लिया जाता है वो उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उनको एहसास होता है कि फैसला उनके हक में बेहतर था। खैर आप टेंशन मत लें, आपकी मीटिंग है, आप ऑफिस जाएं और मुझे अम्मी के यहाँ ड्रॉप करें। जब आप आएंगे तो आराम से बैठ के बात करेंगे इस बारे में, और अगर वो वहाँ पे खुश नहीं है तो हम उसे वापस ले आएंगे। नहीं, उसके प्रिंसिपल साहब कह रहे थे उसके ग्रेड्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है वो, वहीं पढ़ेगा। बहरहाल जैसे आप कहें। चलो आवाज बंद, ऐसा इलाज करती हूँ तुम्हारा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। चलो आइंदा तुम हिम्मत नहीं करोगे चोरी करने की। चलो चुप, मैंने कहा चुप, बकवास बंद, बकवास बंद करो। हाँ फरीब। वलीद, इतनी बारिश में मैं तो नहीं आ पा रही, अगर आप आकर ले जाएं तो। बारिश तो बहुत हो रही है, तुम फिर रात वहीं रह जाओ। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं भी काम करके बस सब सो जाऊंगा। ओके, सी यू। वलीद, हाँ तुम मीकू को अपने पास सुलाओ ना, उसे डर लग रहा होगा।
छोटी मामा ने आज मुझे स्टोर में बंद कर दिया था। बादल गरज रहे थे, मुझे डर लग रहा था। मुझे भूख लग रही है मामा, मगर छोटी मामा ने सारा दिन खाना नहीं दिया। पापा मेरी बात नहीं सुनते, उन्हें भी छोटी मामा ने अपने जैसा बना लिया। आज मुझे बहुत मारा है मामा, और कहा है अगर पापा को बताया और मारूंगी। एक पल में छीना जिसको दुनिया थी मेरी, वो धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो। ये कैसी मुश्किल है, कैसा इम्तिहान, रब्बा मेरे यहाँ मुझको इतना तो बता, ढूंढने उसको मैं जाऊं कहाँ। टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा, लगे रब रूठा, मेरा दिल टूटा। खैर करे, कौन हो सकता है इस वक्त? खैर कौन है इस वक्त? इस वक्त कौन आया है? पता नहीं बेटा, तुम फरिया, तुम ऊपर जाओ बेटा। अम्मी मत खोले ना, इस वक्त पता नहीं कौन है। कौन? खोले। कौन? ये तो वलीद की आवाज है। वलीद? वलीद खैरियत इस वक्त कैसे? क्या हुआ वलीद? क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तुम्हारा? क्या कर रहे हो? क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने? क्या हो गया बेटा, क्या कर रहे हो तुम? पूछिए अपनी बेटी से, पूछिए। कुछ नहीं किया उसने, उसने पाला है तुम्हारे बेटे को, कुर्बानियां दी हैं। कुर्बान किया आपकी बेटी ने, बर्बाद किया मेरे बेटे को। उससे घर से निकलवा दिया तुमने। वलीद मैंने कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है। बकवास बंद करो तुम, पढ़ो ये सब। उस बेचारे ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, और शायद वो बताना चाहता था, मैंने ही नहीं सुना। तुम पे मैंने अंधा एतमाद किया, आज ये खत पढ़े। बेटा वलीद मेरी बात सुनो। आप खामोश हो जाइए। सुन लो फरिया, आज के बाद ना मेरे दिल में जगह है तुम्हारे लिए, ना मेरे घर में। क्या ऑल फॉल बोल रहे हो? उस बच्चे ने जो खत में लिखा होगा उस पे तुम्हारा पूरा एतमाद है, और जो आंखों से देखा उस पे नहीं है। आंटी, कभी कभी आंखों से जो देखा जाता है वो सच नहीं होता। मुझे नहीं पता किस खत में क्या लिखा है, लेकिन मैंने उसे सिर्फ प्यार दिया है। वो बच्चा है, वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ नहीं बोलता। ये खत उसने मुझे नहीं, अपनी मरी हुई मां को लिखे हैं, कि शायद वो रात को आके पढ़ के मुझे सुना दे कि तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो। तुमने मेरे बेटे को भूखा रखा, उसे स्टोर में बंद किया। वो बेटा जिसको मैं अपने हाथों से खिलाता आया हूं, वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ नहीं बोलता, तुम झूठ बोल रही हो। आज के बाद मेरे बेटे और मेरे बीच में कोई भी नहीं आ सकता, तुम भी नहीं। रहो अपने घर में। तलाक के पेपर। वलीद, वलीद खुदा के वास्ते ऐसी कोई बात मुंह से मत निकालो जो बाद में पछताओगे तुम, प्लीज। और तलाक के पेपर्स
तुम्हें मिल जाएंगे। वलीद, वलीद मेरी बात सुने। वलीद, वलीद, वलीद। क्या ऑल फॉल बोल रहे हो? उस बच्चे ने जो खत में लिखा होगा उस पे तुम्हारा पूरा एतमाद है, और जो आंखों से देखा उस पे नहीं है। आंटी, कभी कभी आंखों से जो देखा जाता है वो सच नहीं होता। मुझे नहीं पता कि इस खत में क्या लिखा है, लेकिन मैंने उससे सिर्फ प्यार दिया है। वो बच्चा है, वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ नहीं बोलता। ये खत उसने मुझे नहीं, अपनी मरी हुई मां को लिखे हैं कि शायद वो रात को आके पढ़ के मुझे सुना दे कि तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो। वो मैं कह रहा था कि छोटी मामा अच्छी नहीं है। ये मुझे डांटती हैं और मारती हैं, और ये मुझे बाबा से बात भी नहीं करने देती। भाई, कौन तुम्हें बात नहीं करने देता? कुछ नहीं, मेरे लिए कह रहा था। बेटा, तुम सब जागे हुए हो? सुबह स्कूल नहीं जाना? 1 बजे रात का। जी पापा, वो मुझे आपसे एक बात करनी है। अच्छा, क्या हो गया? वो पापा, अरे बेटा, मैंने आपको कहा भी था ना कि पापा को डिस्टर्ब मत करना। क्या बात है जानू? देखो बेटा, मुझे माफ कर देना। मुझे लड़ने से डर लगता है, और उनके ऑफिस जाने के बाद छोटी मामा मुझे मारेंगी। देखो, ये मामला जज्बाती होकर नहीं, होशो हवास में रहकर हल करने वाला है। मैंने होशो हवास में डिसाइड कर लिया है, मैं उसे तलाक दे के ही रहूंगा। तो इसकी गलतियों की मैं माफी मांगती हूँ तुमसे वलीद। मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुन लिया आपने? ये तो अभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। यहां रही तो चुन चुन के बदला लूंगा अपने बेटे का। बेटा, इसके बाद आपको कोई भी नहीं मारेगा। थी मेरी वो धूप में साया, खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी, ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल